नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी ऑनलाइन वर्क के फोटोशॉप 7.0 ट्रेनिंग के दूसरे पार्ट में। आज हम सीखेंगे फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कीजिए और यहाँ फाइल में जाकर ओपन को क्लिक कीजिए और जहां आपने फोटो और इमेज रखे हैं वहां से उसे ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे डाउनलोड में इमेज रखा है और यहाँ एक फोटो और एक बैकग्राउंड इमेज है। इसको मैं ओपन करता हूं दोनों को। ये बैकग्राउंड है और ये इमेजेस है। इसका बैकग्राउंड कट करके हमें इस इमेज को कट करके हमें इस बैकग्राउंड में पेस्ट करना है। आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। इसके लिए यहां पर मैक्सिमाइज करें इस फोटो को और यहां इस टूल ऑप्शन में पेन टूल को क्लिक करें और इस जूम टूल से इसको जूम कर सकते हैं इस तरह। और ये पेन टूल से हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा दूर रख के उसको घुमाते रहिएगा। जैसा इमेज है वैसा उसको घुमाइए और जो कीबोर्ड में स्पेस होता है उससे उसको इस तरफ पकड़ने से हैंड आ जाता है, जिससे फोटो को हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूं दोनों को, ये ताकि फोटो का सिलेक्शन करने में आसानी हो। जैसा इमेज है वैसा टूल को घुमाते रहिएगा दोस्तों, तो कटिंग करेक्ट होगी। अगर कुछ कटिंग में कुछ गलती वगैरह होती है तो कंट्रोल Z मारने से रिटर्न आ जाता है वो कटिंग। ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के घंटे को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मेरे इस चैनल में फोटोशॉप का फुल कोर्स मैं बताने वाला हूं, बड़ी ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा तो सीख जाएगा। चलिए दोस्तों, ये कटिंग तो खत्म हो गई। अब हम इसको अल्ट और एंटर मार के इसको सिलेक्शन में ला लेते हैं। अल्ट एंटर मारने पर अल्ट पकड़ कर एंटर मारने पर इस तरह सिलेक्शन हो जाता है। अब यहां पर हम जाएंगे, फिदर देंगे, या उसका शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल डी मारने पर कंट्रोल अल्ट डी, इस तरह से यहां पर फिदर आ जाता है। फिदर को तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं आपको। अभी मैं विदाउट फिदर आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने कैंसिल कर दिया और इस इमेज को यहां पर माउस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहां पर उठाकर इस बैकग्राउंड में डाल देता हूं। अब यहां इस इमेज के यहां पर साइड में देखिए दोस्तों, जैसा कोई पेपर कतरी से कट करके यहां पर डाला है, इस तरह दिखाई दे रहा है। जैसे पूरी आउटलाइन, जैसा कोई कतरी से कट करके इमेज चिपकाता है ना वो बैकग्राउंड पे, वैसा लग रहा है ना दोस्तों। इसलिए हमें अब फिदर क्या होता है देखिए। अब यहाँ पर मैं जाकर कंट्रोल अल्ट डी,
कंट्रोल अल्ट डी, सॉरी कंट्रोल अल्ट डी, देखिए ये फिदर सिलेक्शन आ गया। मैं 2 देता हूं अभी फिदर। अब फिर इस इमेज को मैं यहाँ माउस पॉइंट के जरिए उठाकर इस यहाँ पर डाल देता हूं। दोनों में डिफरेंट देखिएगा, देखिए ये किस तरह कतरी से कैंची से कट किया, करेक्ट लग रहा है। और ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसके लिए हमें फिदर देना चाहिए दोस्तों। अगर फिदर देते हैं तो बैकग्राउंड में मिक्स हो जाता है वो। अब मैं यहाँ इस इमेज को मैक्सिमाइज करता हूँ और ये इस फोटो को डिलीट करता हूँ। F7 मारता हूँ, F7 तो लेयर ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ डिलीट बॉक्स में डाल देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ कंट्रोल टी मारता हूँ, कंट्रोल प्लस टी मार के इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। अल्ट और शिफ्ट और अल्ट पकड़कर इस तरह छोटा कर लेते हैं हम। और कंट्रोल एल मार के, कंट्रोल एल मारने पर इस तरह से लेवल टूल निकला आएगा और हम इस यहाँ से इसको लाइट और शार्पनेस कर सकते हैं और यहाँ पर से डार्क कर सकते हैं इस इमेज को और ओके कर देंगे। और फिर हम इसका कंट्रोल जे कर देते हैं, कंट्रोल जे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी एक ही इमेज है, यहाँ पर कंट्रोल जे करने पर क्या होता है, दो इमेज बन जाते हैं इसके। अगर और भी कंट्रोल जे आप दबाते हैं तो और भी इमेजेस बन जाएंगे। इसलिए मैं इस इमेज को पकड़ के इधर थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। सिलेक्शन बना के कीबोर्ड में डिलीट बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ। अब उतना इमेज कट हो गया। और यहाँ पर मैं ये ब्रश टूल का यूज करके, सॉरी इरेजर टूल का यूज करके ब्रश को ब्रैकेट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। आपको जितना चाहिए उतना ब्रश बड़ा या छोटा रख करके इस तरह इसको इरेजर कर देते हैं। हम यहाँ पर से इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि यह बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। अगर और भी आपको चाहते हैं, ओपेसिटी चाहते हैं तो यहाँ पर से आप ज्यादा कर ले सकते हैं। और माउस पॉइंट से हम इस इमेज को थोड़ा यहाँ पर नीचे डाल देते हैं और यहाँ पर से इस तरह बड़ा या छोटा कर देंगे दोस्तों। और लेयर ऑप्शन में जाकर, यहाँ पर लेयर ऑप्शन में जाकर यहाँ नॉर्मल की जगह हम कुछ यहाँ लुमिनेस्टरी इसको सेलेक्ट कर देंगे तो यह बैकग्राउंड में ही, बैकग्राउंड का कलर ही इस पर आ जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, मेरा ये दूसरा वीडियो है। थोड़ा मैं अटक अटक के बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इससे पहले मैं कभी बनाया नहीं है, इसलिए थोड़ा आप एडजस्टमेंट करें। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर से फाइल में जाकर सेव एज कर देता हूँ। आप चाहे तो जेपीजी में भी सेव करते हैं, जेपीजी में भी सेव कर सकते हैं, या पीएसडी में भी चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं। अगर पीएसडी में सेव करते हैं तो आप दोबारा इसमें चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर जेपीजी में सेव कर सकते हैं तो ये मर्ज हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, दोबारा हमें इसे चेंज करने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं इसको पीएसडी में सेव करता हूँ, ताकि दोबारा कोई करेक्शन होगा तो कर सकते हैं, सही तरह से, सही ढंग से कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ डाउनलोड में ही कोई नाम देता हूँ, जैसे मेरा सिटी ऑनलाइन है, सिटी ऑनलाइन
वर्क करके इसको मैं सेव कर देता हूं दोस्तों। देखिए ये कैसा इमेज है और ये कैसा इमेज है, आप ही देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है फोटोशॉप 7.0 में बैकग्राउंड रिमूव करना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे फोटो में टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाएं, जैसे स्टाइलिश नाम लिखना हो, शैडो लगाना हो और ग्लो इफेक्ट देना हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त सलीम, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।